गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म में सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है। इसे कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। गुरुद्वारे में इसे ऊंचे तख्त पर रखा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब एक तरह सिखों की आचार संहिता है, जिसमें सच्चाई, शांति और भाईचारे का संदेश है। सिखों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है गुरु ग्रंथ साहिब? आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में 10 बड़ी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं। एक एक करके आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक के भजनों का संकलन है। जो 10 महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके लिए जानकारी रखनी जरूरी है। गुरु नानक देव के भजनों का संकलन है। आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी बात हम आपको दिखाने जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब में 32 हिंदू मुस्लिम संतों के भी भजन हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। 27 अगस्त 1604 को अमृतसर के हरमंदिर साहिब में स्थापना की गई थी। 30 अगस्त 1604 को हरमंदिर साहिब में पहला प्रकाश सामने आया था। 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर से 116 शब्द जोड़े थे इसमें, जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब हैं। 1430 पेज हैं इसमें। गुरु ग्रंथ साहिब में 2000 से ज्यादा भजन शामिल हैं। पहली पंक्ति, एक ओंकार यानी ईश्वर एक है, जिसका जिक्र इसमें किया गया है। जहां गुरु ग्रंथ साहिब विराजते हैं उसे कहते हैं गुरुद्वारा। ये 10 बड़ी बातें जिसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी था और इसी वजह से ये महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान से सिर पे माथे पर उसको लेकर आया गया और यहां पर भी जिस तरह की तस्वीरें देखी वो अपने आप में अद्भुत रही। अफगानिस्तान में सिख धर्म की स्थापना खुद 16वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने ही की थी। गुरु नानक देव खुद अफगानिस्तान पहुंचे थे, वहां शांति और भाईचारे का संदेश दिया। 5 सदी बाद तालिबान राज में हालात ये हो गए हैं कि एक एक सिख भारत आने के लिए छटपटा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की धरती तो गुरु ग्रंथ साहिब से भी खाली होने वाली है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक में ना तो जान ही सुरक्षित थी और न ही धर्म। यही वजह है कि सिखों को जान से ज्यादा चिंता अपने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की थी। सिख श्रद्धालु इसके लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। कंधार का गुरुद्वारा एक जो कंधार का गुरुद्वारा वहां से आए हैं, एक जो चकमनी साहिब गुरुद्वारा वहां से आए हैं। जो गुरुद्वारे लॉक कर दिए गए हैं वहां पे, उन गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के स्वरूप आए हैं। काबुल में कारते प्रवान गुरुद्वारा जो है, वहाँ पे अभी भी रोजाना मर्यादा की तरह प्रकाश किया जा रहा है और वहाँ पे सेवा संभाल की जा रही है। अभी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के और स्वरूप है। आज रात की फ्लाइट से 2 स्वरूप और कुछ लोग भी आ रहे हैं। और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो कह रहे हैं हम सेवा संभाल के लिए यहीं रुकेंगे, चाहे मर जाएं, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लाने वाले ये 3 लोग कुलराज सिंह, हिम्मत सिंह और धर्मेंद्र सिंह हैं। भारत सरकार और एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी सेना की मदद से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। ये वो 3 लोग हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब की लिपियां अपने हाथ में उठाकर लाए थे, इसलिए इन्हें वीआईपी लाउंज में रखा गया था। मिनिस्टर्स वगैरह से भी ये लोग मिले और उसके बाद सारा पेपर वर्क खत्म करके ये लोग अब बाहर आ गए हैं और ये लोग अब आगे अपने परिवार, जो उनके फैमिलीज यहाँ पे हिंदुस्तान में कई सालों से रह रही हैं, उनके पास जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की ये प्रतियां पहली बार भारत आई हैं। दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब की कुल 13 प्रतियां अफगानिस्तान में थी, जिनमें से 7 को पहले ही भारत लाया जा चुका है। 25 मार्च 2020 को काबुल के गुरुद्वारा हर राय साहिब में ISIS ने हमला कर दिया था। इस हमले में 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पवित्र ग्रंथ की 7 प्रतियों को भारत लाया गया था। आज गुरु ग्रंथ की 3 प्रतियों को काबुल, जलालाबाद और गजनी से लाया गया है। अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहिब की अब सिर्फ 3 प्रतियां बची हैं, उन्हें भी भारत लाया जा रहा है। तालिबान के खौफ के बीच सोमवार को 78 लोगों को काबुल से दुशांबे पहुंचाया गया था। ये सभी लोग आज गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। अभी भी करीब 200 भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हैं। 250 लोग और वहाँ पे हैं। कल 75 लोगों को निकाल के दुशांबे भेजने की कोशिश की गई थी।
लेकिन वो हम नाकाम रहे क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग हो गई और उस फायरिंग के चलते उन लोगों को वापस गुरुद्वारे ले जाना पड़ा। इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जाएगा, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये मैं अभी डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी के कार्यालय द्वारा भी और विदेश मंत्रालय द्वारा भी आश्वासन दिलाया गया कि जो भी लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे उन सब भाइयों को वो सेफली वहां से इवैक्यूएट करने की हर कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान से सिख धर्म का सदियों पुराना रिश्ता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव 16वीं सदी में अफगानिस्तान पहुंचे थे। वहां उन्होंने शांति और भाईचारे का संदेश दिया था। इसके साथ ही अफगानिस्तान में सिख धर्म की नींव पड़ी थी, लेकिन तालिबान राज में अफगानिस्तान की शांति छिन चुकी है। गुरु ग्रंथ साहिब भी अब अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। अनीशा माथुर के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।